हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 1.1। वो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या और परिमिका है 1.1 का यूक्लिड विभाजन परिमिका। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर अद्वितीय पूर्णांक संख्या क्यू और आर प्राप्त होती है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो 0 से बड़ा होगा बराबर होगा आर का, लेकिन बी से छोटा होगा आर। जहाँ ए को भाज्य और अंग्रेजी में डिवाइडेड बोलते हैं और बी को भाजक अंग्रेजी में डिवीजर और क्यू को भागफल अंग्रेजी में क्वांटेंट कहते हैं तथा आर को शेषफल अंग्रेजी में रिमाइंडर कहते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाता है अतः भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल होता है। इसलिए भाजक को बी कहते हैं और भाज्य को ए कहते हैं और भागफल को क्यू कहते हैं और शेषफल को आर कहते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, इसलिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका फॉर्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका पहला चैप्टर है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसका पहला चैप्टर में दिया हुआ क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बनाना है। अब पहला बनाते हैं क्वेश्चन। हल 225 बड़ा है 135 से। तो इसको लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो इसको बनाते हैं, एचसीएफ निकालेंगे। तो 135 और 225 को हम भाग दे देंगे तो एक बार में जाएगा 135। 5 में 5 जाएगा 0, 5 में 5 जाएगा 0 और यहाँ जाएगा 12 में से 3 जाएगा तो 9, 1 में से कट जाएगा 90 बच गया। और यहाँ पर लिख देंगे 225 बराबर बी क्यू, तो बी के जगह में हो गया 35 और क्यू के जगह में हो गया 1 और शेषफल कितना आ गया 90, जिसे आर कहते हैं। तो यहाँ हो गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसे बैठा दिए फॉर्मूला पर, आगे भी बनाते हैं। अभी चल जाएगा 135 इसका अंदर, 135 ये भी चल जाएगा, एक बार में लग जाएगा 90 कम 90, 5 के 5 5, 13 में से 9 जाएगा तो 45 बचेगा। तब लिखेंगे क्या 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस 45। यहाँ पर लिखना होगा आर बराबर नहीं है 0 के, यहाँ पर भी लिखना होगा आर बराबर है नहीं 0 के। आर क्या है शेषफल। अब इसको आगे चल जाएगा, कितना हो जाएगा 45 और 90 है जो इसके अंदर से। इस प्रक्रिया जब तक करना है जब तक 0 नहीं आ जाए। तो 2 मर्त में जाएगा 45 दूना 90 आ गया 0। अब 0 आ गया शेषफल तो इसको छोड़ देना है। तो यहाँ पर लिखना है कितना 90 बराबर 45 गुने 2 हो गया 0। इसलिए चूँकि शेषफल 0, चूँकि शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, चूँकि शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, अतः
135 और 225 का महत्तम समावर्तक, जिसे HCF कहते हैं, HCF बराबर आ गया 45। ये हो जाएगा आंसर। जीरो के जो सामने रहेगा, जीरो आएगा, उसके जो सामने आएगा वही हो जाएगा भाजक। इसका भाजक कितना है 45। 135 और 225 का भाजक कितना आ गया 45। यही निकालना था। इसको दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 196 और 38 220 दिया हुआ है। इसको भी बनाते हैं। जो बड़ा रहता है उसकी तरफ लिखते हैं। पर हल 38 और 20 बड़ा है किससे 196 से। यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको भाग देते हैं। इसका नियम क्या है, भाग देना। 220 इसको भाग देंगे कितना से 196 से। एक बार में जाएगा 196, 12 में से 6 जाएगा तो बचेगा 6, और फिर इसका हो जाएगा, बच गया यहाँ पर 7, यहाँ हो गया पैसा लेंगे 17, 17 में से 9 जाएंगे तो 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8। अब हो गया यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, ऊपर से उतरा 2, क्योंकि छोटा है 196 बड़ा इसलिए 2 उतार लिए। अब इसको लगाएंगे 9 मार्क में, तो 196 को जब हम 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 196 को जब 9 मार्क में गुना करके साइड में देख लेते हैं। यहाँ पर रख कर लेते हैं। 196 को जो 9 से गुना करेंगे, 9 छक 54 के 4, बाकी हाथ में 5, 9 9 81 और 5 86 के 6, बाकी हाथ में 8 और 9 एकम 9, 8 8 16 17, 1764 आ गया। यहाँ पर लिख देंगे 1764। 12 में से 4 जाएगा तो बच जाएगा 8। यहाँ हो गया 5 बचा, यहाँ से एक जगह पैसा हो जाएगा 15, 15 में से 9 जाएगा तो 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ 7 में से तो 0 हो गया, ये ख़त्म हो गया, और ऊपर से 0 उतारेंगे। और 5 मत में 19 55, हाँ 5 बार में लगाएंगे तो आ जाएगा कितना, यहाँ पर देख लेते हैं गुना करके। 196 के जो 5 से गुना करेंगे, जो इसकी 0 बाकी हाथ में 3 और 9 बचा 45, 48 के 8 बाकी हाथ में 4 और 5 4 9, 980 आ गया। इस 0 प्राप्त हो गया। अब यहाँ लिखेंगे 3820 बराबर 196 गुने 195 प्लस 0 प्राप्त हो गया। एक बार में प्राप्त हो गया, इसलिए चूँकि शेषफल 0, चूँकि शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, अतः 196 और 38 220 का HCF कितना आएगा 196। ये हो जाएगा आंसर। तीसरा देख लेते हैं। ये भी इसी तरह से बनाना है। यहाँ पर लगाएंगे जो बड़ा हल
हल हल होगा तो ये हो जाएगा, बड़ा है 867, बड़ा है 255 से। यहाँ भी लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो इसको भाग दे के देख लेते हैं। 255 भागा 867 दे देते हैं, ये आएगा तो हो जाएगा, हमने 2.5 3 बार में लगाते हैं। 5 दिए 15 के 5, बाकी हाथ में 1, अब 5 दिए 15 16 6, बाकी हाथ में 1 3 दूनी 6 1 7, 765 हो गया। तो 7 में से 5 जीते 2 और 6 में से 0, 8 में 7 जाएगा तो 101 आ गया, 102 आ गया। इसको लिखेंगे, पहला चरण में लिखेंगे क्या, 867 बराबर 255 गुने 3 प्लस 102। यहाँ शेषफल बराबर नहीं होगा 0 के। अगला चरण में लिखेंगे क्या, अगला चरण में लिखेंगे 255 हो जाएगा अंदर, 255 हो जाएगा अंदर, और उसके बाद लिखेंगे 2 बार में लगाएंगे तो 2 और 0 2 दूनी 4, 5 में 4 जाएगा 1, 5 में 51। इसको लिखेंगे 255 बराबर 102 गुने 2 प्लस 51। इसलिए शेषफल बराबर नहीं होगा 0 के। जब तक 0 नहीं आएगा तब तो छोड़ेंगे नहीं, इसको लिखते जाना है। उसके बाद फिर आगे 102 को अंदर करते हैं, 102 को अंदर कर दिए और 2 बार में लगा देंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, 2 1 2, ये आ गया 0 आ गया, 0 प्राप्त हो गया। अब लिखेंगे 102 बराबर 51 गुने 2 इक्वल प्लस 0। इसलिए चूँकि शेषफल 0 प्राप्त हो गया है अतः 867 और 255 का HCF कितना आया, जो 0 आता है उसका सामने वाला HCF कहलाता है भाजक। तो 0 के सामने जो है 51, इसका कितना आया 51, ये हो जाएगा आंसर। HCF बराबर 51 आ गया इसका आंसर। अब इसको पढ़ना है, दर्शाए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, q का कोई पूर्णांक है। इसके बारे में बनाते हैं। तो मान लेते हैं हल माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है जो b बराबर 6 दिया हुआ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है
बी क्यू, ए बराबर बी क्यू जो लिखते थे अब प्लस ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका फॉर्मूला लिखते थे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो क्यू के जगह में दिया हुआ कितना 6 दिया हुआ है, क्यू के जगह में 6 दिया हुआ है। ये तो पता नहीं तो हम लोग मान लिए हैं, माना ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, जहाँ बी बराबर 6 दिया हुआ है 6। इसको यूक्लिड विभाजन परिमिका से बनाते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमिका से यूक्लिड विभाजन परिमिका क्या था, ए बराबर बी और क्यू प्लस आर, जहाँ आर बराबर होगा क्या बी से छोटा, तब आर जो होगा बी से छोटा होगा, तो बी दिया हुआ 6, तो 6 से छोटा होना चाहिए। यानी 6 से छोटा कब होगा, जब होगा 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 1 होगा, 0 होगा। यानी कि 0 1 2 3 4 5 तक होगा, क्योंकि 6 से छोटा होगा, इसलिए 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा। तो इसको हम मान निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ए के संभावित मान, ए का संभावित मान क्या होगा, ए बराबर, यहाँ पर बैठा देंगे, वहाँ पर यहाँ पर एक चीज छूट गया है, यहाँ ए बराबर बी की जगह में यहाँ पर 6 होगा और क्यू और प्लस आर होगा, यहाँ पर 6 होगा। तो यहाँ पर बैठाना है, आर के जगह हम 0 बैठाना है, तो हो जाएगा कितना 6Q प्लस 0, और उसके बाद में फिर बैठाएंगे 1, तो 6Q प्लस 1 हो जाएगा। फिर बैठाएंगे तो 6Q प्लस 2 हो जाएगा। फिर बैठाएंगे तो 6Q प्लस 3 हो जाएगा, और 6Q प्लस 4 हो जाएगा। उसके बाद में 6Q प्लस 5 हो जाएगा, 6Q प्लस 5 हो गया। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक या तो 6Q प्लस 1 होगा, या तो 6Q प्लस 3 होगा, या 6Q प्लस 5 होगा, क्योंकि तो सम है, 6Q प्लस 2 सम है, क्योंकि 2 से विभाजित हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है विषम पूर्णांक निकालना है, तो विषम पूर्णांक क्या क्या हो जाएगा, या तो 6Q प्लस 1 हो जाएगा, 6Q प्लस 1 हो जाएगा, या तो 6Q प्लस 3 हो जाएगा, या 6Q प्लस 5 हो जाएगा। 5 के रूप का होगा, यही निकालना था। तीसरा देखते हैं, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना का आर्मी का टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यदि दोनों के समूह का सामना समान संख्या वाली स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह मार्च कर सकते हैं। जब भी अधिकतम कहे, अधिकतम ने HCF, इसको बनाएंगे हल। अधिकतम मतलब HCF निकालने के लिए बोल रहा है, तो हल करेंगे। यह स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर HCF 32 और 616 के
32 और 616 के। ये 616 बड़ा है 32, तो यूक्लिड विभाजन परिमिका लगा देते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो एल्गोरिथम में से भाग देकर बनाया जाता है। तो भाग देकर बनाएंगे 32 और 616, इसको लगाएंगे एक बार में लगाएंगे तो 32 हो गया, क्योंकि 2 बार में लगाएंगे तो 64 आ जाएगा, माने 61 यहाँ पर आई है, 64 आएगा तो बड़ा हो जाएगा ना। 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, और इधर में हो गया 5 में 3 जाएगा तो 2 बचेगा, हो गया 29। तो 29 से तो नहीं लगेगा क्योंकि 32 है, इसलिए 6 उतारेंगे। उसके बाद 9 से लगाएंगे तो 288 आएगा। गुना करके देख लीजिएगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, और 8 में से 8 जाएगा तो 0। अब यह 32 है, तो 32 लगा देंगे 4 बार में, 8 चौका 32, शून्य प्राप्त हो गया। अब इसको सजा के लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन वाला नियम से। तो ये हो गया 616 बराबर 32, 616 बराबर 32 गुने 19 प्लस 8, जो r बराबर नहीं है 0 के। उसके बाद दूसरा चरण लिखते हैं, 32 बराबर 8 गुने 4, 8 चौक 32, और शून्य प्राप्त हो गया, इसलिए r बराबर 0 प्राप्त हो गया, शेषफल 0 हो गया। अतः यह स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर HCF। कितना का है 32 और 616 का बराबर 8, ये हो जाएगा आंसर तीसरा।